ऑल स्टूडेंट का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी कंप्यूटर वाली डायरी है उसको कैसे बनाना है, क्या लिखना है ना। तो ये जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें। जिनकी डायरी जो भी रह गई है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आपकी ये डायरी है आपकी कंप्यूटर वाली बीएड फर्स्ट ईयर की, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखो पॉइंट लिखते हैं, कंप्यूटर का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखो कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा ये देखेंगे। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में किया जाता है। कंप्यूटर का अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है, यानी इसका अर्थ होता है गणना करना। इस प्रकार संक्षेप में कंप्यूटर को एक गणना यंत्र कह सकते हैं। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है, अर्थात संगणक एक गणना करने वाला यंत्र है, परंतु सामान्यतः इसे सुगमता के लिए पहचाना जाता है। कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति अथवा मशीन है जो कि गणनाएं, गणितीय क्रियाएं, तुलनात्मक प्रक्रियाएं तथा इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं संपादित करता है। फिर ये देखो, कंप्यूटर बहुउपयोगी तथा बहुरूपी यंत्र है, परंतु सामान्यतः इसे सुगमता के लिए पहचाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इसे परिभाषित किया जाता है। इसकी अनेक उपयुक्त परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं। तो इसकी देखो, इसको नोट करने के बाद इसकी जो परिभाषाएं वो हैं, देखो कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो प्रयोक्ता से कच्चे डाटा को ग्रहण करती है तथा उस पर निर्देशित प्रोसेसिंग करके निश्चित व विश्वसनीय परिणाम आउटपुट में प्रस्तुत करती है। डॉक्टर के.एल. गोदारा द्वारा ये परिभाषा दी गई है, ठीक है। ये आप पेज को आराम से नोट कर सकते हो अपनी डायरी में। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज में। तो ये देखो, कंप्यूटर विद्युतीय तथा यांत्रिक कालपुर्जे के मिलन से बनी एक डिवाइस है जिसमें अनेक निर्देश समाहित है। किसी समस्या की हल के लिए कंप्यूटर प्रयोक्ता से आवश्यक डाटा ग्रहण करता है, उस आंकड़ों पर समस्या के संबंधित निर्देशों का पूर्व निर्धारित क्रम में अनुपालन करते हुए कार्य करता है तथा प्राप्त परिणाम को उपयुक्त स्वरूप में परिवर्तित करके प्रयोक्ता को प्रस्तुत करता है। यह है हेनरी ए फोर्ड की परिभाषा। इसके बाद है, कंप्यूटर विद्युतीय तथा यांत्रिक कालपुर्जे से के सम्मिलन से बनी एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रयोक्ता से डाटा ग्रहण करती है, उन डाटा पर पूर्व निर्धारित स्वरूप में प्रतिक्रिया करके उसका वांछित परिणाम उपयोगकर्ता को प्रदान करती है। ये परिभाषा विलियम एडगर जोन्स की, है ना। इसके बाद उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता, वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता। उसके संचालन के लिए उपयुक्त निर्देश प्रदान किए जाते हैं जिनका पालन कर वह कोई भी कार्य संपन्न कर सकता है। अतः कंप्यूटर कार्य के लिए निर्देश देने वाला होना चाहिए। तो दूसरा पेज ये आप अपनी डायरी में आराम से नोट कर सकते हो। वीडियो को रोक के या वीडियो को स्लो करके आप आराम से इसको लिख सकते हो। एक ही वीडियो में पूरी कंप्यूटर वाली मैं डायरी आपको करा दूँगी, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर की विशेषता, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता। तो कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं: गति, बहुउद्देश्य, सही एवं विश्वसनीय गणित, स्वचालित, संग्रहण क्षमता, परिश्रमी, है ना। फिर है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यानी कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर की अपनी एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है। इस कार्य प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों की एक श्रृंखला होती है: सूचनाएं तथा निर्देश प्राप्त करना, सूचनाएं और निर्देशों का भंडारण करना, विश्लेषण आदि करना, विश्लेषण को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना, विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रणालियों तथा कार्यों को नियंत्रित करना। इस पूरी कार्य प्रणाली को हम निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसको। तो ये है देखो, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, है ना। तो ये पहले इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये इसकी कार्य प्रणाली। फिर इनपुट क्या है उसको देखेंगे ना। कंप्यूटर के सबसे पहले कार्य सूचना तथा निर्देश प्राप्त करना है। कंप्यूटर बाहरी वातावरण से समझने योग्य रूप में सूचनाओं, निर्देशों तथा संकेतों को प्राप्त करता है। निर्देश प्राप्त करने के लिए निम्न उपकरण होते हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, है ना। इसके बाद है केंद्रीय संगणक इकाई, सीपीयू। यह कंप्यूटर का मुख्य अंग होता है। इनपुट इकाई से निर्देश सूचनाएं प्राप्त कर इसी इकाई में भेजे जाते हैं। सीपीयू के अंदर भी मुख्य रूप से 3 प्रणालियां होती हैं: नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, नंबर 3
नियंत्रित इकाई है ना। फिर है आपका मेमोरी। कंप्यूटर प्रणाली इनपुट इकाई से जो भी सूचनाएं तथा निर्देश प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वप्रथम मेमोरी इकाई में ही भंडारित किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम की भी इन्हीं में रखा जाता है। अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई। फिर है प्राप्त सूचना तथा निर्देशों के आधार पर सभी प्रकार की अंकगणितीय तथा तार्किक गणना व विश्लेषण कार्य इसी इकाई के द्वारा किया जाता है। यह इकाई गणना आदि करने के पश्चात उन्हें समझने योग्य बनाती है तथा पुनः मेमोरी में जमा कर देती है। नियंत्रण इकाई। इस इकाई का कार्य मेमोरी तथा दूसरी अन्य इकाइयों को इस प्रकार नियंत्रित करना होता है जिससे वे वांछित कार्य कर सके। यह सूचनाओं तथा तथ्यों को प्रोसेसिंग स्वयं तो नहीं करती परंतु प्रोसेसिंग से संबंधित अन्य सभी इकाइयों के कार्यों को नियंत्रित करती है। फिर आपका आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा जो गणना आदि की जाती है उसके परिणाम को प्राप्त करने के लिए हम निर्गत इकाई का सहारा लेते हैं। परिणाम प्राप्त करने के लिए सामान्यतः 3 साधन है: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। फिर है आपकी कंप्यूटर की रचना कैसी होती है ना। तो कंप्यूटर वास्तव में एक प्रणाली है, सिस्टम विभिन्न अवयवों का एक समूह है जो आपस में एक दूसरे से मिलकर किसी विशेष कार्य को पूर्ण करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित घटक होते हैं जो इस प्रकार है ना। तो इनपुट यूनिट केंद्रीय संसाधन इकाई, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है। इसके बाद है आपका इनपुट यूनिट। प्रयोक्ता से डाटा व निर्देश प्राप्त कर प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भेज देता है। प्रोसेसिंग यूनिट निर्देशों के आधार पर डाटा को प्रोसेस करता है। ये आपको अपनी डायरी में सेम ऐसे ही लिखना है। केंद्रीय संसाधन इकाई निर्देशों के आधार पर डाटा की प्रोसेसिंग कर परिणाम को आउटपुट यूनिट में भेज देता है। प्रोसेस करने से पूर्व प्रोसेसिंग यूनिट यह भी निर्णय लेता है कि कौन सा निर्देश गणितीय इकाई द्वारा तथा कौन सा निर्देश लॉजिकल यूनिट द्वारा संपादित होता है। इसको ऐसे ही लिखना है आपको। फिर आपका स्टोरेज यूनिट। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्टोरेज शामिल है, स्थायी तथा अस्थायी। अब हम आएंगे अगले पेज पर। तो देखो स्थायी स्टोरेज के अंतर्गत क्या, स्थायी स्टोरेज के अंतर्गत वे उपकरण आते हैं जिन पर डाटा व प्रोग्राम स्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है, जबकि अस्थायी स्टोरेज के अंतर्गत कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी आती है जिसमें सीपीयू प्रोसेसिंग से पूर्व इनपुट यूनिट पर भेजे जाते हैं डाटा और निर्देश तथा प्रोसेसिंग के दौरान इंटरमीडिएट परिणाम को तात्कालिक तौर पर जमा कर रखता है। फिर आपका प्रोसेसिंग। इसका तात्पर्य स्थायी मेमोरी में जमा डाटा पर निर्देशों के आधार पर अर्थमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है, वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके। प्रोसेसिंग में ये होता है। फिर है आपका आउटपुट। यह युक्ति प्रोसेस होने के साथ प्राप्त सूचना को प्रदर्शित करने का कार्य करता है जो सीपीयू द्वारा भेजा जाता है। जब सूचना मॉनिटर अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है जो उसे सूचना की सॉफ्ट कॉपी कहते हैं तथा जब सूचना प्रिंटर द्वारा कागज पर होती है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। आउटपुट में ये लिखना है। ये पेज आप देख लो आराम से, ऐसे ही ऐसे सेम अपनी डायरी में लिख देना है। फिर है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। तो देखो कंप्यूटर हार्डवेयर से तात्पर्य उन इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय व यांत्रिक उपकरणों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर बनाने व उसे तैयार करने में किया जाता है। इन उपकरणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तथा इन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं। कंप्यूटर। फिर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर भाषा में लिखे गए उन निर्देशों के समूह तथा पत्रावलियों विधियों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किया जाता है। फिर आपका कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कितनी पीढ़ियाँ। कंप्यूटर के कृत्रिम विकास को निम्न 5 पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी 1940 से 1950 तक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न विशेषताएं थीं। आकार बहुत बड़ा, यानी पहले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे, है ना। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। तो ये वाला पेज आप लिख लो। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। फिर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग संग्रहण, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, 1 KB सॉफ्टवेयर, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, ठीक है। फिर है आपकी द्वितीयक पीढ़ी 1951 से 1964। आकार अपेक्षाकृत छोटा, मुख्य पुर्जा, ट्रांजिस्टर, संग्रह, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, टैप डिस्क की क्षमता, 100 KB सॉफ्टवेयर, उच्च स्तरीय भाषाएं ये हैं, पता नहीं क्या है। उपयोग व्यापार, इंजीनियर, वैज्ञानिक शोध आदि। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1974। आकार और छोटा हुआ, मुख्य पुर्जा IC, संग्रहण, मैग्नेटिक कोर 100 MB, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में 1964 से 74।
फिर है आपका सॉफ्टवेयर में, इनको आप ऐसे ही कैसे नोट कर लो, ठीक है। उपयोग, फिर चतुर्थ पीढ़ी 1974 से 1990। फिर इसमें आकार सर्वाधिक छोटा आकार, मुख्य पुर्जा LISI, मुख्य मेमोरी 100 MB, क्षमता सॉफ्टवेयर फोर्ट्रैन 17, ये पता नहीं क्या लिखा है मैंने, पास्कल सी छोड़ो। उपयोग PC, इनको ऐसे ही ऐसे नोट करना है आपको, ठीक है। इसके बाद है पंचम पीढ़ी 1990 से अब तक। आकार अब तक का सबसे छोटा, मुख्य पुर्जा ये है संग्रहण पुर्जा, मुख्य मेमोरी 120, सॉफ्टवेयर विंडोज 98, उपयोग समानांतर प्रोसेसिंग। इसको आप ऐसे ही ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। ये कंप्यूटर की इसका मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर आपको डायरी में ऐसे ही ऐसे लिखना है ये सबको, ठीक है ना। फिर आपका आगे का पेज है कंप्यूटरों के प्रकार, यानी कंप्यूटर के क्या क्या प्रकार है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर को हम 3 आधारों पर बांटते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और इसमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट और आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, है ना। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर सबसे पहले नंबर का है ना। तो पहला है अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। तो पहली हेडिंग है आपकी एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, द्रव के प्रभाव आदि पर कार्य करते हैं। एनालॉग सिग्नल लगातार होते हैं। ये पहला अनुप्रयोग के आधार पर 3 है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। तो ये चित्र बनाना है एनालॉग सिग्नल का। फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। इसकी गणना 0 तथा 1 से की जाती है। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट लगातार नहीं होते, इसमें सिग्नल को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये है डिजिटल कंप्यूटर का चित्र, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही नोट करना है, ऐसे प्रकारों में ये बना के ऐसे करके इसको ऐसे ही अपनी डायरी में लिख देना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। फिर है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप होता है। इसमें इनपुट एनालॉग रूप में होता है, गणना अंकों अर्थात डिजिटल में होती है तथा अंत में परिणाम भी एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार से प्रदान होते हैं। उद्देश्य के आधार पर आप देखो, उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य है, ये सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली कंप्यूटर होती हैं। इनका आंतरिक पथ अपेक्षाकृत सरल तथा सस्ता होता है, जैसे PC। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ये कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने में समक्ष होते हैं। ये कंप्यूटर मुख्यतः अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग, यातायात नियंत्रण आदि कार्यों को करने में दक्ष होते हैं, ठीक है ना। इनको आपको सेम ऐसे ही उतारना है। ये 3 हो गए। फिर दूसरा है, इसके ये प्रकार है, ठीक है ना। फिर आपका ये देखो आकार के आधार पर कंप्यूटर, ये होते हैं 4 प्रकार के। तो देखो इस प्रकार के कंप्यूटर पे एक ही समय में 1 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। एक कंप्यूटर एक साथ में 1 से अधिक गणनाएं भी संपन्न कर सकता है। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को फिर 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है आपका, ये आकार में छोटे तथा कम कीमत के होती है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इनकी मुख्य मेमोरी 8 GB है। स्टोरेज ये है, इसको ऐसे ही लिख। मिनी कंप्यूटर, ये मध्यम आकार के तथा सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक समय में 1 से, इनको आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। 1 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकती हैं। इनका आंतरिक परिपथ जटिल होता है। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों का आकार माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये विभिन्न कंप्यूटरों भाषाओं में लिखे प्रोग्राम पर कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों पर एक समय 1 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनकी डाटा संग्रहण क्षमता भी सर्वाधिक होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर CDAC पुणे में बनाया गया, वे सर्वाधिक महंगे होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट यूनिट CPU, ALU, CU एवं मेमोरी यूनिट आदि शामिल होते हैं। इनको आपको ऐसे ही नोट कर देना है, आपकी डायरी बनने वाली है पूरी। फिर ये चित्र बनाना है आपको, ठीक है, आराम से। फिर आपका इनपुट यूनिट, अलग से हेडिंग है ये, शायद वो है, हमने पहले देखी थी ना। इस इकाई द्वारा कंप्यूटर CPU व मेमोरी तक डाटा पहुंचाए जाते हैं, जिन पर प्रोसेसिंग की जाती है। फिर है
CPU यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह निम्न भागों में विभक्त है: ALU, CU, मेमोरी यूनिट। ठीक है, 3 भागों। फिर आपका ये ALU, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं में होता है। CU, यह भाग कंप्यूटर की समस्त कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मेमोरी, यह डाटा तथा निर्देशों को संग्रहण करके रखती है। यह वर्तमान में चल रहे कार्यों को संग्रह करके रखती है। आउटपुट यूनिट, जिन डाटाओं पर प्रोसेसिंग पूर्ण हो चुकी है उन्हें यूजर को परिणाम के रूप में दिखाने का कार्य आउटपुट इकाई का ही होता है। प्रिंटर, मॉनिटर आदि। ठीक है, तो ये आपकी डायरी बनके कंप्लीट हो गई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने पास जिनकी डायरी नहीं बनी है तो एक बार और देख लो। ये है आपका पहला पृष्ठ है ना, ऐसे ही लिख देना है। ये है आपका दूसरा पेज, ये है आपका तीसरा पेज। इनको आप आराम से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये देखो, ऐसे ही ऐसे सेम लिखना है सबको। साफ दिख तो रहा है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका एक सपोर्ट हमको बहुत हिम्मत देता है। लाइक, कमेंट, शेयर करें वीडियो को। और अब आपको आगे कौन सी वाली डायरी बनवानी है उसको कमेंट करके बता दें सभी बीएड स्टूडेंट। किसी भी चीज़ में, किसी भी डायरी में कोई भी डाउट रह जाए तो आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपकी डायरी हो गई कंप्लीट। इनको आप आराम से अपनी डायरी में बैठ के नोट्स बना के लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे आगे की अगली वीडियो में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।